नमस्ते दोस्तों। न्यूमेटिक सर्किट में जो कंट्रोल एलिमेंट होता है उसमें वॉल्स यूज होते हैं। उसमें से हमने डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स देख लिया, फ्लो कंट्रोल वॉल देख लिया, नॉन रिटर्न वॉल देख लिया। उसके अलावा और एक वॉल का टाइप्स आता है जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन वॉल्स। कॉम्बिनेशन वॉल्स यानी कि जब दो या तीन वॉल को मिला के एक वॉल बनाया जाता है, उस वॉल को हम कॉम्बिनेशन वॉल बोलते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम कॉम्बिनेशन वॉल के टाइप्स और उसकी वर्किंग देखेंगे। टाइम डिले वॉल्व या ऑन डिले टाइमर एक टाइप का कॉम्बिनेशन वॉल्व है। ये किस तरह काम करता है और इसके मुख्य क्या-क्या कंपोनेंट रहते हैं वो हम देखेंगे। द टाइम डिले वॉल्व इज कंबाइंड 3x2 वे वॉल्व, वन वे फ्लो कंट्रोल वॉल्व एंड एयर रिजर्वायर। मतलब टाइम डिले वॉल्व में एक 3x2 वे वॉल्व रहता है जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, वन वे फ्लो कंट्रोल वॉल्व है और एक एयर रिजर्वायर मतलब एयर चेंबर रहता है। द 3x2 वे वॉल्व कैन बी वॉल्व विथ नॉर्मली ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन। मतलब जो हम 3x2 वे वॉल्व यूज कर रहे हैं उसमें नॉर्मली ओपन भी रह सकता है या नॉर्मली क्लोज भी रह सकता है। जैसे आपकी सिचुएशन या रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वॉल का यूज किया जाता है। द डिले टाइम इज जनरली 0 to 30 सेकेंड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ वॉल्व। ये टाइम डिले वॉल्व में 0 to 30 सेकेंड तक का टाइम आप एडजस्ट कर सकते हो। टाइम डिले वॉल्व नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि टाइम का डिले देगा। टाइम का डिले यानी कि सप्लाई मिलने के बाद कुछ देर बाद वो आउटपुट देगा। मतलब उसमें टाइम क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो ये वॉल्व कैसे काम करता है ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको एक टाइम डिले वॉल्व का स्ट्रक्चर बताया है। तो टाइम डिले वॉल्व में तीन चीजें रहती है। जैसे सिंबल में आप देख सकते हो, एक 3x2 वे वॉल्व है जिसमें तीन पोर्ट है। वन मतलब पावर पोर्ट, टू यानी कि वर्किंग पोर्ट, थ्री यानी कि एग्जॉस्ट पोर्ट। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व को आपके फ्लो कंट्रोल वॉल्व के साथ कनेक्ट किया है, लेकिन दोनों के बीच में एक रिजर्वायर आता है। ठीक है, तो मतलब वन क्या है, ब्लॉक कंडीशन में है और आपका डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व कैसा है, तो पायलट ऑपरेटेड है। और पायलट ऑपरेटेड यानी कि एयर प्रेशर से ऑपरेट होगा। और एयर प्रेशर कहाँ से आएगा, तो फ्लो कंट्रोल वॉल्व से आएगा। मतलब 12 यानी कि पायलट पोर्ट। तो 12 से जब एयर प्रेशर आ रहा है या फिर एयर फ्लो आ रहा है, तो उस पर आप जितना रिस्ट्रिक्शन दोगे उतना टाइम लेगा आपका रिजर्वायर फिल होने में। जब तक रिजर्वायर या फिर रिसीवर एयर से फिल नहीं होता तब तक एयर सप्लाई आपके डायरेक्शन कंट्रोल वॉल की तरफ नहीं जाएगा। और जब आपका एयर सप्लाई डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के पायलट में सप्लाई होगा तभी आपका डायरेक्शन कंट्रोल वॉल आपका सिंबल चेंज कर देगा, यानी पोजीशन शिफ्ट कर देगा। उस पोजीशन में आपका वन जो है वो टू से जुड़ जाएगा और आपको आउटपुट मिलेगा। दोस्तों, आपको आउटपुट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पायलट पोर्ट से सिग्नल नहीं आता। और कितने देर बाद आपको सिग्नल आना है उतना आप रिस्ट्रिक्शन फ्लो कंट्रोल वॉल पे सेट कर सकते हो। अपने फ्लो कंट्रोल वॉल अगर ज़्यादा टाइट कर दिया तो रिजर्वायर फिर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और पायलट को सिग्नल आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपने फ्लो कंट्रोल वॉल को कम टाइट कर दिया, यानी कि मोस्ट ऑफ परसेंट उसको ओपन रख दिया, तो रिजर्वायर जल्दी से फिल हो जाएगा, टाइम पायलट सिग्नल जल्दी जाएगा और आपका वॉल पोजीशन शिफ्ट जल्दी कर देगा। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ऑपरेशन कैसे होता है। कि जैसे वन जो है आपका पावर पोर्ट है, तो पावर पोर्ट हमेशा पावर के साथ कनेक्ट, पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट रहेगा। मतलब वहाँ पे पावर सप्लाई आया है इसलिए वो डार्कन ब्लू दिख रहा है। रेस्ट ऑफ द थिंग लाइट ब्लू है, मतलब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एयर है। टू मतलब वर्किंग पोर्ट, थ्री मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट। इस कंडीशन में जो आपका टू है वो थ्री से जुड़ा हुआ है। मतलब टू में भी अगर कोई भी प्रेशराइज एयर है वो थ्री से निकल जा रहा है। और 12 भी क्या है, ब्लू है, मतलब वहाँ पे एयर सप्लाई नहीं आया है। और वहाँ पे 12 पोर्ट के बाद ही आपको एक फ्लो कंट्रोल बॉल दिया गया है। तो जैसे नेक्स्ट डायग्राम में कि 12 से सप्लाई आ गया, 12 से सप्लाई आने के बाद क्या होता है, जहाँ पे आपने फ्लो कंट्रोल पर रिस्ट्रिक्शन सेट किया है वो रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट करते हुए
उसके आगे वाला जो चेम्बर है वो एयर से फिल हो जाता है, और एयर से चेम्बर फिल होने के बाद क्या होता है, आपका जो प्लंजर है वो नीचे दब जाता है। जैसे प्लंजर नीचे दब जाता है, जो नीचे सीट थी जो 1 को ब्लॉक कर रही थी वो ओपन हो जाती है, और 1 क्या हो जाता है, 2 से कनेक्ट हो जाता है और 3 से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए जो पावर आई है वो 2 से आउटपुट में निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका 12 से सिग्नल हट जाएगा, वापस क्या हो जाएगा कि वह 2 जो है वो 3 से कनेक्ट हो जाएगा और 1 ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह टाइम डिले बॉल काम करता है। डिले बॉल का सिंबल है, 1 मतलब पावर, 3 मतलब एग्जॉस्ट, 2 मतलब वर्किंग पोर्ट। ये 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल बॉल यूज किया है स्प्रिंग रिटर्न। मतलब जैसे ही 12 से सिग्नल चला जाएगा, स्प्रिंग के वजह से आपका डायरेक्शन कंट्रोल बॉल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, 1 को ब्लॉक कर देगा और 2 को 3 के साथ कनेक्ट कर देगा। दोस्तों याद रखो, जितना रिस्ट्रिक्शन आप फ्लो कंट्रोल वॉल पे सेट करोगे, उतना ज़्यादा रिजर्वायर फिल होने के लिए टाइम मिलेगा और उतने देरी से आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। जितना रिस्ट्रिक्शन कम होगा, उतने जल्दी आपका रिजर्वायर फिल होगा और उतने जल्दी आपकी पोजीशन शिफ्ट करेगा। तो ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन वॉल्व है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये वॉल्व एक्चुअल में इंटरनली कैसे काम करता है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्चुअली देखेंगे कि ये टाइम डिले वॉल्व कैसे काम करता है। तो टाइम डिले वॉल्व में 3 कंपोनेंट है, 3/2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, फिर आपका 1 वे फ्लो कंट्रोल वॉल्व और रिजर्वायर। तो इसमें भी देखो, वो जहाँ पे आपको सेटिंग स्क्रू दिया हुआ है वहाँ पे आपका पायलट पोर्ट है, पायलट पोर्ट के नीचे ही आपका पावर पोर्ट है, और पावर पोर्ट के इधर ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे डिस्क है, इसलिए वो पोर्ट ब्लॉक्ड है। और उसके ऊपर जो दिया है वो वर्किंग पोर्ट है, और वर्किंग पोर्ट के ऊपर एग्जॉस्ट पोर्ट है। तो ये कैसे काम करता है हम देखेंगे। आपके 3/2 में डायरेक्शन कंट्रोल में प्लंजर दिया है, जिसके सेंटर में भी स्प्रिंग है और नीचे भी स्प्रिंग है। इससे पहले ही आपका डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, पावर सप्लाई तो आया हुआ है, लेकिन नीचे की डिस्क की वजह से वो वर्किंग पोर्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में आपका वर्किंग पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट के से कनेक्टेड है। जैसे ही पायलट से सप्लाई आया, पावर पोर्ट वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट हो गया और आपका आउटपुट मिलना चालू हो गया। जैसे ही पायलट पोर्ट से सप्लाई कट जाएगा, क्या हो जाएगा, वापस वर्किंग पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा और फिर आपका सप्लाई रुक जाएगा। तो इस तरह टाइम डिले वॉल्व काम करता है। तो इस वीडियो में हम टाइम डिले वॉल्व का एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, तो आपका एक न्यूमेटिक प्रेस है, लेकिन उस प्रेस को एक टाइम डिले वॉल्व के साथ कनेक्ट किया है। फ्लो कंट्रोल वॉल्व सेट करने की वजह से क्या होता है, प्रेस नीचे आने के बाद कुछ टाइम लेता है और फिर वो कुछ टाइम बाद जैसे उसको आउटपुट सिग्नल मिल जाता है तो वो ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पे आप उसने प्रेशर सेट किया, फिर ऑपरेशन करने के बाद पिस्टन पीछे नीचे आ गए, कुछ देर रुकेंगे और फिर ऑटोमेटिकली आउटपुट सिग्नल मिलने के बाद वो ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह टाइम डिले वॉल्व काम करता है। प्रेशर सीक्वेंस वॉल्व, ये भी एक टाइप का कॉम्बिनेशन वॉल्व है। ये प्रेशर डिपेंडेंट वॉल्व है, मतलब जितना प्रेशर आपने उस वॉल्व पे सेट किया है वो अचीव होने के बाद ही आपको ये वॉल्व से आउटपुट मिलेगा। ये वॉल्व कैसे काम करता है, इसके क्या कंपोनेंट है वो हम देखेंगे। कि द प्रिंसिपल ऑन विच दिस वॉल्व एक्ट्स इज द सेम हैज फॉर द प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व। जैसे प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व काम करता है, ठीक उसी तरह ही प्रेशर सीक्वेंस वॉल्व काम करता है। If the pressure exceeds the set on the spring, the valve opens. The flow from 1 to 2 is closed. हमेशा 1 यानी कि पावर पोर्ट और 2 यानी कि वर्किंग पोर्ट, तो हमेशा जो पावर पोर्ट से वर्किंग पोर्ट का जो फ्लो जा रहा है वो बंद रहेगा। आउटलेट 2 इज ओपन ओनली प्रेजेंट प्रेशर हैज बिल्ड अप इन पायलट लाइन 12। तो इसमें भी पायलट पोर्ट है जो जिसको हम 12 से डिनोट करते हैं। जब पायलट पोर्ट में जितना आपने प्रेशर सेट किया है उतना प्रेशर तक वहाँ पे बिल्ड हो गया तो ही आउटलेट 2 ओपन हो जाएगा। आउटलेट 2 ओपन हो जाएगा मतलब क्या होगा, अब पायलट स्पूल ओपन द पैसेज 1 to 2, मतलब जो अंदर जो स्पून है या जो पिस्टन है वो हट जाएगा, पोजीशन शिफ्ट कर देगा और आपका वर्किंग पोर्ट जो है वो पावर सप्लाई से ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब आपको आउटपुट मिलने लगेगा। ये वॉल्व कैसे काम करता है हम आगे कि ये इसमें आपको प्रेशर सीक्वेंस वॉल्व का स्ट्रक्चर बताया कि कैसे होता है। तो यहाँ पे भी 4 पोर्ट है, 1 यानी कि पावर पोर्ट,
2 यानी कि वर्किंग पोर्ट, 3 यानी कि एग्जॉस्ट पोर्ट, 12 यानी कि पायलट पोर्ट। अभी इस कंडीशन में देखो दोस्तों, पावर सप्लाई आया हुआ है, इसलिए वो डार्क ब्लू से स्लो किया है। तो पावर सप्लाई आया है लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में आपका 2 जो है वो 3 से कनेक्टेड है, मतलब 2 में अगर प्रेशराइज एयर रहेगा तो वो 3 से बाहर निकल सकेगा। 12 से भी सप्लाई नहीं आया है, तो मतलब आपका 1 जो है 2 से कनेक्ट नहीं होगा। अभी इसमें क्या होगा दोस्तों, देखो कि जैसे 12 से पावर सप्लाई आएगा तो वहाँ पे जो डायफ्राम है वो डायफ्राम पे प्रेशर बिल्ड होने लगेगा। जितना आपने प्रेशर रेगुलेटर के नॉब पे प्रेशर सेट किया है तब तक वो डायफ्राम वहाँ उस पोजीशन पे रहेगा। जैसे ही प्रेशर रिसीव कर दिया वो डायफ्राम उठने लगेगा और आपका पाथ जो है वो ओपन कर देगा, जिसके वजह से आपका जो प्लंजर है वो पोजीशन शिफ्ट कर देगा। और पोजीशन शिफ्ट होने के वजह से क्या होगा, जो 2 3 से कनेक्टेड है ना, तो वो 3 को ब्लॉक कर देगा और 1 को 2 से कनेक्ट कर देगा। प्रेशर सीक्वेंस वॉल में देखो देखो दोस्तों, 2 वॉल यूज करते हैं, एक 3x2 वे वॉल और प्रेशर प्रेशर रेगुलेटर। तो जैसे ये कैसे काम करता है हम देखेंगे। इसमें देखो दोस्तों, जैसे ही 12 पायलट से आपको सप्लाई आया, आपका डायफ्राम क्या हो गया, ऊपर की तरफ खिंच गया, जिसके वजह से जो पायलट लाइन थी वो ओपन हो गई और उसने क्या कर दिया, जो प्लंजर था उसको पुश कर दिया, जिसके वजह से 3 ब्लॉक्ड हो गया और 1 जो है वो 2 से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से प्रेशर सीक्वेंस वॉल्व काम करता है। जब प्रेशर सेट पॉइंट अचीव्ड हो जाता है तभी आपको आउटपुट मिलता है वर्किंग फोर्स से। वीडियो में हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो जैसे इस वीडियो में देखो, ऊपर एक प्रेशर सेट कर ये नॉब दिया है, उसके नीचे पिस्टन है और 2 पिस्टन है। एक जो पिस्टन है वो प्रेशर रेगुलेटर का पिस्टन है और दूसरा जो पिस्टन है वो आपका 3x2 वे वॉल का पिस्टन है। जब प्रेशर रेगुलेटर के पिस्टन पे प्रेशर अचीव्ड हो जाएगा वो पोजीशन शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से पायलट पोर्ट ओपन हो जाएगा और वो पायलट से जो एयर सप्लाई जाएगा वो 3x2 के पिस्टन को पुश करेगा, जिसके वजह से आपका 3x2 वॉल की पोजीशन चेंज हो जाएगी। वीडियो में हम देखते हैं ये कैसा काम करता है। कि अभी नॉर्मल कंडीशन है, 1 से पावर सप्लाई आया रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आपका पायलट पोर्ट से प्रेशर आ गया वो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद स्प्रिंग प्रेस हो गई, पायलट पोर्ट ओपन हो गया, जिसके वजह से आपका 3x2 वॉल का पिस्टन शिफ्ट कर दिया, 3 को ब्लॉक कर दिया और 1 2 से कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरह ये प्रेशर सीक्वेंस वॉल काम करता है। प्रेशर सीक्वेंस वॉल का एप्लीकेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जैसे ही एक न्यूमेटिक प्रेस है, तो ये स्लीव को प्रेस कर रही है। तो जैसे पुश बटन प्रेस किया, स्लीव नीचे आ गई, नीचे आने के बाद जब तक वो अचीव जितना प्रेशर सेट किया वो अचीव नहीं करता, वो वापस नहीं जाती। तो इस तरीके से प्रेशर सीक्वेंस वॉल काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन से हम एक्चुएटर कैसे काम करते हैं वो देखेंगे।